दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर में। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। दोस्तों लगातार डेली करंट अफेयर की क्लासें मिलती रहेंगी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। और अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश की स्टेफनी क्राफ्ट आर्ट पुरुषों को फीमा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों तो वो फ्रांस की पहली महिला बनी है। हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश का पहला नाइट स्कार्ड अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों वो हमारा जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कुछ जो हम आपको अभी समझाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है, भारतीय सेवा ने श्रीनगर ने पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था। दूसरा है हमारा, चुनावी हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर स्टार का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी बहुत ही अच्छी एक्टिंग हुई है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है इनका। इनका नाम है समंथा प्रभु। आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी साउथ की मूवी देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इनका। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो पहला राज्य हमारा है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य है हमारा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हम आपको समझाएंगे अभी। बढ़ते हैं। बहुत ही पहला पॉइंट है इसका, तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डे ऑडिट फ्रेमवर्क में पेश किया है। दूसरा है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तीसरा है हमारा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लारिस अभ्यारण्य अधिकृत किया। और चौथा है हमारा पॉइंट, फैक्टोर्न ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में पत्रकारिता उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगल स्वामीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वो हैं विष्णु त्रिपाठी, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके पॉइंट जो हैं वो समझ लीजिए। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर 1, गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया दोस्तों।
दूसरा पॉइंट है अजीत अंजुम को अराफा खानम को किसे सम्मानित किया गया? कुलदीप नियर पत्रकारिता से सम्मानित किया गया। तीसरा पॉइंट है फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साइन राम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो सेबेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में केवाईसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सीईओ। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये के आई बी सी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो दोस्तों हैं विनीत कुमार। दोस्तों उनकी फोटो भी ये है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं वो भी हम समझ लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो नंबर 1 पर है अरुण गोयल सीईआई का चुनाव आयुक्त किया गया। और दूसरा पॉइंट है आईओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी काम को चुना गया। दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो दोस्तों हैं धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। और अगला हमारा पॉइंट जो है सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उमेश शर्मा को चुना गया। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ हुई थी? 22वीं बैठक दोस्तों वो बांग्लादेश में की गई थी। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं वो हम आपको भी बता रहे हैं। पॉइंट इसका पहला है बांग्लादेश में विश्वासिक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेट रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। संन्यास। वनडे में 8,000 रन करने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम तमीम इकबाल बने हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पुस्तक की विवेचना की है? तो दोस्तों ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हैं ये पुस्तक है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसमें लिखा भी है। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखी है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है किस पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा बेटसी साबेज हैं, इन्हें नियुक्त किया गया, इनकी तस्वीर भी है। और इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में अस्ट्रा हिंद 22वां कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान से शुरू हुआ था। और इसके कुछ पॉइंट भी हैं जो हम बताएंगे अभी। इसके पॉइंट पहला पॉइंट हमारा है भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शस्त्रुनाथ अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया था। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का 11वें संस्करण की बेजुबानी जयपुर करेगा। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन झुंझुनू जिला शीर्ष कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत में मिला?
विरासत में मिला है? तो ये है तमिलनाडु, जिसे विरासत में मिला है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां है, CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पुलिस में भी सवाल पूछा जा सकता है। CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वो है नीना सिंह, इन्हें नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? दोस्तों ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है वो शेख हसीना है। और इसके कुछ पॉइंट भी हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो तो आपको मालूम ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, फोर्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? दोस्तों ये करेंसी पूछी गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर खा है बहरानी दीनार। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको हम बताते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं बहुत ही। दूसरे स्थान पर बहरीन की करेंसी है बहरानी। तीसरे स्थान पर है ओमान की करेंसी, और ओमानी रियाल भी कहा जाता है। वहीं दुनिया की दूसरे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर यूएस डॉलर डॉलर के स्था, डॉलर के 10वें स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो दोस्तों ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? ये कनाडा है, इसने की थी। पॉइंट भी हैं वो हम आपको बहुत अभी बताते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं, कनाडा की कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के लिए मशहूर टिम हार्टन्स ने भारत के आउटलेट खेले हैं। कनाडा में हेड गन कारोबार को सीमित करने के लिए नए विधेयक पेश किए गए। कनाडा के लेखक रूथ ओजकी ने 2022 विमेंस प्राइज ऑफर फिक्शन जीता है। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। और दोस्तों ये पहली हमारी वीडियो है और लाइक